हालेलुया। आओ प्रार्थना करें सब जन। वचन के लिए आंखें बंद करो सब जन। महान और जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह, खुदावन आपका धन्यवाद। खुदावन आज तेरे भवन में जो भी वचन पढ़ा जाए वो हम सब के लिए 100 गुना आशीष को लेकर आए, 100 गुना बरकत को लेकर आए। पिता खुदावन आज के वचन के द्वारा आप एक जन से बात करो और पिता ये वचन उनके दिल रूपी पट्टियों पे लिखे जाए पिता, और इन वचनों को कोई अंधकार की शक्ति चुरा न पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। यहाँ पे लिखा मत्ती 28 में उसका एक वचन में, सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने मिला और कहा, सलाम। उनके पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया उन्होंने। तब यीशु उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं और वहां मुझे देखेंगे। 16 वचन में लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और मैं देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आमीन हालेलुया। सबसे बड़ी बात यीशु मसीह की जो है वो एक जिंदा परमेश्वर है। वो शरीर में तो हमारे साथ नहीं है, पर वो आत्मा में हमारे साथ है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा, वो उसकी महिमा को देखेंगे। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। जो उन पर विश्वास करते हैं वो कभी लज्जित ना होंगे, ऐसा उसके पवित्र कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। जब वो औरतें गई यीशु मसीह की कब्र पर गई, यीशु मसीह की लौट को देखने के लिए, जब यीशु मसीह कब्र पे गए तो वहां पे पत्थर लुढ़का हुआ था और वहां पे एक परमेश्वर का स्वर्गदूत बैठा था। स्वर्गदूत ने गवाही दी वहां पे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वहां पे दो चीजें ऐसी थी जो इस चीज की गवाही दे रही थी कि यीशु मसीह जी उठा है मुर्दों में से। उसने मौत पे फतेह पाई है। आज तक किसी ने मौत पे फतेह पाई है? सबकी कब्रें यहीं पे हैं। किसी ने जल समाधि ले ली, किसी की वैसे कब्र है। किस भगवान की कब्र नहीं है इस धरती में? पर यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जिसकी कब्र नहीं है, जो जिंदा उठा लिया गया आसमान पे, जो पिता के दाहिने ओर बैठा है और एक दिन सबका न्याय करेगा। हालेलुया। तो जब स्वर्गदूत वहां पे गवाही दी, स्वर्गदूत ने बोला कि जाके प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो स्वर्गदूत और वो कब्र चिल्ला चिल्ला के इस बात की गवाही दे रही थी कि यीशु मसीह मुर्दा नहीं, वो जीवित हो गया है। हालेलुया। वो जिंदा है। आप मुर्दा को नहीं पूछ रहे हो, वो जिंदा है। पास्टर का फोन कई बार नहीं मिलता है, पास्टर कई बार काम पे होता है, पर 30 सेकंड घुटने लगाना घर के अंदर, 30 सेकंड के अंदर खुदा की हजूरी आपके ऊपर आ जाओ। पास्टर का कई बार फोन नहीं मिलता, पास्टर कई बार बंदगी करने गया होता है, पर
बाइबल में लिखा, ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। वो हर पल हर समय आपके साथ रहता है। अपने रूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, घुटने लगाओ, 30 सेकंड के अंदर खुदा की आत्मा, खुदा का रूह, खुदा का आत्मा आपके ऊपर आने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप करके देखो, प्रैक्टिकल करके देखो। जो यहाँ पे आपको बताया जाता है उसे प्रैक्टिकल करके देखो अपनी जिंदगी में। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर जो है वो गुप्त के अंदर है। परमेश्वर गुप्त में है, और जब आप गुप्त के अंदर जाकर प्रार्थना करोगे, दरवाजा बंद करके, संसार से कनेक्शन कट, और अपने कमरे के अंदर दीवार कमरा बंद करके जब आप प्रार्थना करोगे यीशु मसीह की हजूरी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो वहां पे उस स्वर्गदूत ने गवाही दी कि तू जीवित को मुर्दों के अंदर क्यों ढूंढने आई है? यीशु मसीह जी उठा है। 2014 से गला फाड़ फाड़ के गवाही दे रहा हूं, यीशु मसीह जी उठा है, जी उठा है, जी उठा है। कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग विश्वास नहीं भी करते, पर जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग एक दिन पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठे होंगे, और जो विश्वास नहीं करेंगे उनके लिए नरक की आग भी तैयार है। हालेलुया। वहां पे फिर बहाने नहीं चलने, स्वर्ग के अंदर फिर बहाने नहीं चलने कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं यीशु मसीह के बारे में। प्रभु बोलेगा, क्या तूने खुद कभी खोज की? क्या तूने खुद कभी ढूंढा मुझे? क्या तूने खुद कभी मेरे को पूरे मन से ढूंढा? फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, रचा, जिसके पास हमारी बॉडी के सारे अंग हैं, उस परमेश्वर को ना मानकर जब इंसान दुनियावी चीजों को मानता है, संसारिक चीजों को मानता है, जो ईश्वर है ही नहीं उनको मानता है, फिर उसके जीवन में दुखी आने कि नहीं आने? दुखी आने उसके। मान लो अब आज के टाइम के अंदर संसार में क्या हो रहा है? दादा मर गया, दादे का मुर्गा चढ़ाने लग गए, चाचा मर गया, चाचे की पुराने देने लग गए, बच्चा मरा, कोई जवान बच्चा मर गया, उसको पितर बना दिया। वो इंसान है, उसको भगवान बना के पूज रहे हैं। श्राप किस पे आएगा? वो तेरा चाचा नहीं, वो तेरा बेटा नहीं बनने के बाद अब दुष्ट आत्मा बन चुकी है। उसने तो जाना था, वो जहां जाना था वो चला गया, पर उसी के रूप के अंदर शैतान ने तुम्हारे घर में पता नहीं क्या भेज देना है, और तुम उसी को पूजी जा रहे हो। दिमाग का यूज करो, दूसरों को भी बताओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा, श्रापित है वो मनुष्य जिसका विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर है। वो इंसान श्रापित है जिसका विश्वास किसी बाबे पे है, किसी तांत्रिक पे है, किसी पास्टर पे है। मुझ पे भी विश्वास ना करो, मैं भी इंसान हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करो। हालेलुया। आज के टाइम में संसार मुर्दा चीजों की पूजा करता है। किस चीज की पूजा करता है? मुर्दा चीजों की पूजा करता है, जो ईश्वर है ही नहीं उनको ईश्वर करके मान रहे हैं। इसलिए उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, संघर्ष है, फालतू के संघर्ष है। जो संघर्ष आपकी जिंदगी में नहीं होने चाहिए वो भी संघर्ष आपकी जिंदगी के अंदर है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि पूजा किसकी करनी है, उपासना किसकी करनी है, आराधना किसकी करनी है। हालेलुया। मरने के बाद जब कोई इंसान मर जाता है, जब घर के परिवार को दिखता है, बोलता है मेरे को चाय दे दे, मेरे को ये खाने का दिल कर रहा है, मेरे को बीड़ी दे दे, मेरे को चाय दे दे, मेरे को ये। कभी नहीं देना चाहिए ऐसा कुछ भी। आपकी वाचा बनती है शैतान के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ। हालेलुया। अपने दिमाग की नसें खोल के जाना है यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम यीशु मसीह की संतान है, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम राज पदधारी हैं, याजकों का समाज है, और हम ब्लेस्ड जनरेशन है। हम ही नहीं, हमारे बच्चे भी ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आप चर्च आ रहे हो, आपकी 7 पीढ़ियां ब्लेस्ड है यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना है जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो जाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग अभी भी खुदा से दूर हैं वो लोग भी सच्चे खुदा पे ईमान लाएं और संसारिक चीजों से बाहर आए। हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पे क्या हुआ? जब वो गए तो स्वर्गदूत ने क्या बोला कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह क्या हो गया है?
जिसे तू क्रूस पे, जिस यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो अब जी उठा है। हम जीवित को मान रहे हैं, ना कि किसी मुर्दा को। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, ना कि किसी मुर्दा परमेश्वर की। आगे वचन में लिखा, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं ऐसे करके मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मत्ती 16 उसके 21 वचन में लिखा, उस समय यीशु अपने चेले को बताने लगा, जरूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। मत्ती 17:23 में लिखा, 3 बार यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी की मौत की। 17:23 में लिखा, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। और मत्ती 20:19 में लिखा, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और उसे कोड़े मारे, उसे क्रूस पे चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। 3 बार यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की। कितनी बार की? 3 बार। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं धरती पे आया ही मरने के लिए। ये उसके पिता की इच्छा थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह धरती पे जाएं, दुख उठाएं, कोड़े खाएं, दुख उठाएं और पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठाकर सलीब पे कुर्बान हो। उस कुर्बानी की वैल्यू समझो, वो कुर्बानी कितनी बड़ी है। वो किसी इंसान की कुर्बानी नहीं, वो कुर्बानी उस इंसान की कुर्बानी है, उस जीवित परमेश्वर की कुर्बानी है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया था, कभी कोई पाप नहीं किया था। वो तो सारे श्राप हमारे थे, वो पाप हमारे थे, जिसने अपने ऊपर लिए और वो सलीब पे कुर्बान हो गया हमारे गुनाहों के लिए। और वो सेम सजा मनुष्यों पे आनी थी अगर यीशु मसीह आके वो सजा अपने ऊपर ना लेता, क्योंकि नूह के टाइम के अंदर भी परमेश्वर यहोवा ने जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी नाश कर दी थी। प्रभु ने बोला था कि मैं मनुष्य को इस धरती पे बनाने से पछता रहा हूँ कि इनके मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई के सिवा और कुछ उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए मैं मनुष्य को पछता रहा हूँ बना के इस धरती पे। और प्रभु ने आसमान के झरोखे खोल दिए और सब कुछ नाश कर दिया था। अगर यीशु मसीह धरती पे ना आता, प्रभु यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी को नाश कर देते। आपको पता, सब मर जाते। जल प्रलय के द्वारा मारता या आग बरसा के मारता, वो परमेश्वर को पता। पर यीशु मसीह ने एंड टाइम पे आके हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और हमारे गुनाहों के लिए सलीब पे कुर्बान हुआ। उसकी कुर्बानी की वैल्यू समझो। हालेलुया। वो आपको नरक की आग से बचाना चाहता है। खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, अपने परिवारों को बचाओ, अपनी फैमिलियों को बचाओ। हालेलुया। आज से आप अपनी फैमिलियों के लिए प्रार्थना करोगे या नहीं करोगे? प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है। अगर आप अपने परिवारों के लिए, अपनी माता के परिवार के लिए, अपने पिता के परिवार के लिए, अपने खुद के परिवार के लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि वो लोग नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। वो लोग अंधकार में हैं, उनको सच्चाई नहीं पता कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि मैं क्रूस पे कुर्बान होऊंगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। बोलो जगत के अंत तक, बोलो जगत के अंत तक, बोलो जगत के अंत तक। समझने वाली बात है, ये वचन कोई नॉर्मल वचन नहीं है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। आपको ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ देता हूँ, आपको ऐसे दुखों में परेशानियों में ऐसे नहीं छोड़ देता हूँ जा मर जाके, नहीं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि मैं जगत के अंत तक, जब तक इस जगत का अंत नहीं हो जाता तब तक मेरी गारंटी है तेरी, मैं गारंटी ले रहा हूँ तेरी।
मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, मैं तेरे संग रहूंगा। तारीफ करो प्रभु की जोर से। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता मत करा करो, चिंता करना भी एक पाप है। सारी बातें प्रभु के हाथों में दो। बोलो अब से मैं चिंता नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। खुदा मेरे साथ, आप मेरे साथ हो। मैं अपनी सारी चिंताएं इधर से उठाकर आपको देती हूँ। चिंता करना एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है। क्या आपको खुदा पे विश्वास नहीं कि खुदा आपके साथ है? फिर आप चिंता क्यों करते हो? चिंता नहीं करनी किसी भी बात की। चिंता करना अपने विश्वास को कमजोर करना है। चिंता करना गलत बात है बाइबल के अनुसार। आपके साथ जीवित परमेश्वर है, चिंता नहीं करनी, उसके हाथ में दो सब कुछ। प्रभु मैं मेरी चिंताएं सारी, चिंता करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। चिंता करने से कुछ भी नहीं होने वाला। प्रभु आपके संग है। चिंता करने से क्या आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? चिंता करने से क्या हो जाएगा? आपके बीमारियां लगेगी चिंता करने से। खुदा का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में चिंता करते हो आप लोग। कई बार चिंता मत करो। चिंता और चिंता में सिर्फ बिंदी का फर्क है। चिंता आपको खोखला करता है अंदर से, आपके विश्वास को कमजोर करता है। चिंता करना ज्यादा। प्रभु के हाथ में दो सब कुछ नहीं होगा, वो हमारे साथ है। हालेलुया। चिंता करना एक पाप है और हमें चिंता नहीं करनी। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या बोला कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह आपको अधिकार देके भेजता है। वो सेम अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, वो सेम अधिकार वो आपको भी देना चाहता है। और वो सेम अधिकार आपको देके बोलता है, उस अधिकार के बेस पे, उस अधिकार के आधार पे वो आपको बोलता है कि उस अधिकार के बेस पे बोलता है कि तुम भी जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं, किसी भी टाइम उठा लिए जाएंगे। लास्ट कमांड, लास्ट आज्ञा दे रही हैं अपने चेलों को। बोल रहे हैं कि तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला बनाओ। क्या बनाओ? चेला और विश्वासी के अंदर फर्क है। चेला और विश्वासी के अंदर फर्क है। विश्वासी कौन है? जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। चेला वो है जो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार है, गर्दन देने के लिए तैयार है अपनी। चेला वो है जो यीशु मसीह का सच्चा अनुयायी है, यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलता है। यीशु मसीह उसको बोल दे, उस बात को वैसे की वैसे मान के उसको करता है। जो यीशु मसीह का एक सच्चा अनुयायी है, वो चेला है। हालेलुया। यीशु मसीह का चेला, प्रभु ने बोला विश्वासी मत बनाओ, चेले बनाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? विश्वासी नहीं बनाने, चेले बनाने। हमारा जीवन चेला, चेले बनने हैं हमने यीशु मसीह। प्रभु जो बोल दे एक बार, उस बात को पूरा करो। आशीष देखो फिर कैसे स्वर्ग खुलता आपके लिए। खुदा का दास आपको कोई बात बोल दे कि खुदा के दास के अंदर उसका आत्मा वास करता है। अगर खुदा का दास आपको कोई काम बोले, उसे ना मत करो, उसमें आपकी आशीष छुपी हुई है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि किसी की ड्यूटी लगा रहा है कि आगे चर्च की अपन इस दिन आना है, शनिवार को अपने चर्च की सफाई करनी है, ना मत करो। उसके अंदर से यीशु मसीह को बोल रहा है आपको ये बात, और उस काम को अगर आप करोगे तो उस काम के बदले आपको पता नहीं खुदा ने क्या बरकत दे देनी। हालेलुया। चेला जो बनेगा वही खुदा के दास की बात को नहीं मानेगा, और जो एक सिंपल विश्वासी है वो खुदा के दास की बात को नहीं मानेगा। हालेलुया। खुदा का दास अगर कोई भी आपको कोई काम कहे, आपको उसको करना है, उसमें आपकी बरकत छुपी हुई है, आपकी आशीष छुपी हुई है। और ये सबके लिए है, एक जन के लिए नहीं, किसी के लिए। हालेलुया। आप यहाँ झाड़ू मार के जाते हो, आप यहाँ सफाई करते हो, इसमें आपको पता नहीं है कितनी बड़ी बरकत छिपी हुई है। अभी नहीं पता लगेगी, आने वाले टाइम में पता लगेगी। हालेलुया। तो खुदा बरकत दे आपको। तो चेले बनाना है हमने। चेला कौन है? जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पे विश्वास करता है।
जो तिर्यक परमेश्वर पे विश्वास करता है। हालेलुया। विश्वास करने से जो एक विश्वासी है वो तिर्यक परमेश्वर से जुड़ जाता है। जितने लोगों के ऊपर से वचन जा रहा है वो हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। तिर्यक परमेश्वर पे जो विश्वास करेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे विश्वास करेगा, ये तीनों है एक ही, इनकी एक ही बात है। जिन पर विश्वास करेगा उनके लिए स्वर्ग खुलने मन्ने आने हैं ऊपर से, उनके लिए बरकतें आनी है फिर। और मैं वेदी के ऊपर से एक बात बोलता हूँ, घर छोटे पड़ जाएंगे सामान रखने के लिए, पर वो देना बंद नहीं होएगा। मेरा कमरा पूरा फुल भरा पड़ा, कभी आगे देना। हालेलुया। फुल भरा पड़ा खुदा की दया से। टीवी, फ्रिज, जो भी मतलब नॉर्मल सामान होता है, अलमारी, घर का जो भी सामान आता है, प्रभु ने मुझे सब दिया। प्रभु का धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ घर छोटे पड़ने वाले हैं आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन बड़ा ढीला ढाला है। इस आमीन, अगर ऐसे आमीन बोलोगे तो बरकत बीच में अटक जाएगी। जोर से बोलो आमीन। मैं बोल रहा हूँ आपका घर भरने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको ये चीज सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये बेड ढकी अलमारी में लगाऊं कहाँ, जगह कमरे के अंदर थोड़ी रहेगी। हालेलुया। पर प्रभु को अपना दिल दो, पूरा दिल दो, आधा दिल नहीं। हर संडे चर्च आओ, बीमार हो कुछ भी हो, बोली लेके आओ, शैतान को शर्मिंदा करो, अपने पैरों के नीचे कुचल के आओ उसको। आपकी बॉडी संडे को शैतान जानबूझ के लोगों को बीमार करता है संडे को, पर शैतान की छाती पे पैर रख के आओगे, बीमारी में आओगे, डबल आशीष लेके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। भानने नहीं चलेंगे। क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिकल है, भानने नहीं, किसी भी चीज का बहाना नहीं चलेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के कोई बहाना नहीं चलने वाला। दो चीजों में छूट मिलेगी आपको, या किसी के घर कोई डेथ हो जाए या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, और किसी चीज में छूट नहीं मिलने वाली। संडे आओ, कोई शादी जाना है, फंक्शन जाना है, चर्च अटेंड करके जाओ। अपने आप को साबित करो प्रभु के सामने कि प्रभु मैं तेरा चेला हूं, सच्चा चेला हूं। हालेलुया। पकोड़े खाने जाना है। हालेलुया। पकोड़े खाने जाना है। शादी के अंदर बड़ी तरह के पकवान बनते हैं। हाँ जी, पकोड़े क्या, रसगुल्ले क्या, गुलाब जामुन क्या है, चिट्टे रसगुल्ले हैं, और क्या कुछ होता है, मटर पनीर, चिकन है, चावल। मुंह में पानी आ रहा होगा सबके ना। हालेलुया। पर जिस संडे को मिस करके आप ये चीज खाने के लिए जा रहे हो, तो आपके अंदर एक लालच का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। पता आपको क्या आपके अंदर वो खाने का लालच है? हालेलुया। क्या आपके अंदर वो लालच है आपके अंदर खाने का? मैं जाऊं जल्दी खाऊं, कितना खा लोगे? हाँ जी। पर जैसे संडे अटेंड करके जाओगे, अपनी हाजिरी लगा के जाओगे, वो खाना जब आप खाओगे, वो खाना आपके शरीर को लगेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और वो खाने के अंदर टेस्ट भी आएगा। नहीं तो आपके दो मन हो रहेंगे, यार मैं चर्च मिस होगी, क्या पता मैं चर्च चला ही जाता, क्या पता मैं अटेंड कर ही लेता, छुट्टी हो गई है ना, प्रभु की नजर में दोषी बन गए। वो दो तरह की चीजें चलती नहीं। पर शादी के अंदर खाना 3-4 बजे तक भी खत्म नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। हालेलुया। तारीफ करो। हैं? 1-2 बजे तो बारात ही आती है, फंक्शन होता है भाई, वो चलते हैं 3-4 बजे तक। सुबह का फंक्शन भी होएगा अगर, तो वो 3-4 बजे तक लगभग चलेगा। रात को तो अपनी चर्च वैसे नहीं लगती। प्रभु को प्रथम स्थान देना है। शैतान लालच डालेगा, पर वो लालच में आना नहीं, उसके बहकावे में आना नहीं। वो भरमाने वाला जरूर है, पर उसके भरमाने में आना नहीं। अगर आप भरमाने में नहीं आओगे तो आप सिद्ध हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो खुदा आप सबको बरकत दे। आज ईस्टर है, आज के दिन यीशु मसीह जी उठा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठते तो यीशु मसीह भरमाने वाले ठहरते। क्या ठहरते हैं? भरमाने वाले ठहरते। और फिर लोगों ने प्रभु की पूजा भी नहीं करनी थी। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। हालेलुया। वो थोड़े टाइम के लिए मरा जरूर, क्योंकि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेना था।
पर वो अब युगन युग तक जीवित है। हालेलुया। सब कुछ नाश हो जाएगा, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। और हम प्रार्थना करेंगे इन वचनों के लिए जो वचन आपने सुने हैं। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, तारीफ हो पिता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हम सबको आज आपने हमें मिलने के लिए मदद की पिता परमेश्वर, इकट्ठे होने में मदद की पिता, चर्च आने तक आपने सहायता की प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। खुदा में जो वचन आज आपकी प्यारी संगत ने सुने हैं प्रभु, वो उनके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए पिता। कोई अंधकार इनके जीवनों में कार्य न करने पाए पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता। एक एक जन से बातचीत करो, इनके घर में कार्य करो पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट आत्मा इनके जीवनों में कार्य न करने पाए, इनके परिवारों के जीवन में कार्य न करने पाए, हस्बैंड वाइफ के अंदर कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।